अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिलावर इन्फो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रॉप्सी या इस्तिस्का, इसे जलंधर भी कहते हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट हो जाती है और आब खून का जज़ब होने में रुकावट पैदा हो जाती है, तब ये मर्ज़ पैदा होता है। ये कोई अलामत नहीं है, यानी कि ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ अज़ा की बीमारी की ये सिम्पटम या अलामत होती है। मसलन जिगर, दिल और गुर्दों में जब कोई बीमारी हो जाती है, तब जिस्म में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। अब इसको जो है तफ़सीलन बयान करने के लिए इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। मसलन नंबर 1 पर है जनरल ड्रॉप्सी। जनरल ड्रॉप्सी में ये होता है कि पूरे जिस्म में ना स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, पूरा जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। इसमें जो है इसकी तय जिस्म की जो सारे जिस्म की जो तय होती है, बरूनी या कवरिंग होती है, उसमें खून जज़ब होना शुरू हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है। नंबर 2 पे आ जाता है एसाइटिस या एब्डोमिनल ड्रॉप्सी। ये पेट की स्वेलिंग होती है। इसमें पेट की जो झिल्ली होती है इर्द-गिर्द की, उसमें खून जो है या सीरम है वो जमा होना शुरू हो जाता है और पेट फूल जाता है और फूल कर मशक की तरह हो जाता है कई दफ़ा। उसके बाद आ जाती है जो है वो दिमाग की झिल्ली की इस्तिस्काए दिमाग। दिमाग की जो झिल्ली होती है इसमें वो उसमें सोज़श हो जाती है, खून जमा होना शुरू हो जाता है, वहाँ भी सोज़श हो जाती है। उसके बाद हो जाती है ड्रॉप्सी ऑफ पेरिकार्डियम, यानी कि दिल के जो पर्दे होते हैं उनकी सोज़श होती है, उनमें खून जमा होना जाता है और वहाँ सोज़श हो जाती है। उसके बाद आ जाती है जो है हाइड्रोसिल, यानी कि फ़ोतों की सोज़श। फ़ोतों में पानी जमा होना शुरू हो जाता है, फ़ोतों की जो कवरिंग होती है, और वहाँ फ़ोते जो है वो सूज जाते हैं और उनमें स्वेलिंग हो जाती है। अब कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने जिस्म के सारे अहम अज़ा को कवरिंग दी हुई है, उनको कवर करने रखा हुआ है और उन पे हमें हर वक़्त जो है ना ये आब खून जज़ब होता रहता है। और जब भी कोई हिस्सी निज़ाम में कोई फ़र्क पड़ता है या कोई जिस्म इन्फेक्टेड होता है, तब वो स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, पता चल जाता है ये कि इसमें कोई मसला है। अब इसकी आ जाते हैं साइन सिम्पटम की तरफ। जैसे कि ऊपर बयान किया गया है कि ये जो है जिगर, गुर्दों और दिल के अमराज़ की वजह से जिस्म में स्वेलिंग होती है। यूँ ही इनके जिस्म के किसी भी इनमें से किसी हिस्से में कोई फ़ॉल्ट पड़ता है तो तब बॉडी में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। ये स्वेलिंग कुछ इस किस्म की होती है कि जब इसको उँगली से दबाए तो गड़ा सा बन जाता है, जो जब उसे छोड़ दें तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपनी नॉर्मल पोज़ीशन में ये आ जाती है। और इसमें जनरल ड्रॉप्सी में सारे जिस्म में स्वेलिंग हो जाती है, जिस्म फूल जाता है। और अगर एब्डोमिनल ड्रॉप्सी में आप देखें तो उसमें पेट जो है फूल जाता है, मुश्क की तरह हो जाता है। कई दफ़ा पेट इतना ज़्यादा फूल जाता है, कई दफ़ा फट भी जाता है। और उसके जो स्वेलिंग होती है वो ठंडी होती है, उसमें हीटनेस, रेडनेस, पेन वगैरह की कोई अलामत नहीं होती। और पेट की जो स्वेलिंग है उसमें तो कई दफ़ा अगर हाथ लगाएँ तो उसे हाथ से ज़रा टोएँ तो या वैसे ठुकरें तो ऐसे पता चलता है जैसे कि अंदर पानी हुआ है, पानी है। उसके बाद इसी तरह से जब जिस जिस्म जो जनरल कह लें कि पाँव की जो स्वेलिंग हो जाती है, अ, और पाँव की स्वेलिंग के भी पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अब आ जाएँ इसके काज़ज़ की तरफ, तो इसकी वजह जो है वो है ये होता है कि जब सर्कुलेशन में कुछ रुकावट आ जाए या या खून के जज़ब होने में कुछ रुकावट आ जाए, तब ये मर्ज़ होता है। या जैसे आप कह सकते हो जो वेन्स हैं उनमें कोई क्लॉट्स वगैरह आ जाए या रुकावट हो जाए, तब ये मसला हो जाता है। या फिर दिल में कोई फ़ॉल्ट पड़ जाए तब भी स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जब आर्टरीज़ जो हैं उनमें कोई मसला पड़ जाए तब भी ये मसला हो जाता है। उसके अलावा कई ऐसे अमराज़ होते हैं उनके बाद भी ये हो जाता है, जैसे कि मलेरिया बुखार के बाद हो जाता है। उसके अलावा कुछ और अमराज़ हैं, बहुत ज़्यादा अचानक सर्दी की वजह से या सर्दी ज़्यादा लगने की वजह से भी ये मर्ज़ हो जाता है। इसी तरह से और भी कुछ ख़ास अमराज़ होते हैं जिनकी वजह से ये स्वेलिंग हो जाती है, मसलन गुर्दों के, दिल के और फेफड़ों के अमराज़ वगैरह। अब इसकी जो इसकी अलामात को अगर तफ़सीलन देखें तो आप देखें कि अगर मसला
जिगर की वजह से हो। अगर जिगर में कोई फॉल्ट है तो तब जब स्वेलिंग होगी ना, तो स्वेलिंग पाँव से स्टार्ट होगी और बाद में आकर बाद में पेट में आ जाए, पेट पे ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी। इसी तरह जब फेफड़ों और दिल में कोई नक्स होगा तो उसकी स्वेलिंग जो है ना, वो पहले पेट से शुरू होगी और फिर बाद में पाँव में चली जाएगी। अगर गुर्दों में कोई मसला है तो उसकी स्वेलिंग जो है ना, वो आँखों के कपोटों और चेहरे पे पहले स्वेलिंग होती है। ये इसकी यानी कि पहचान की अलामतें हैं। उसकी इसके बाद अगर खून की कमी की वजह से स्वेलिंग हो तो वो जनरल होती है, सारी बॉडी में होती है, थोड़ी-थोड़ी स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। उसकी उसमें मरीज़ जब चलता-फिरता रहता है तो तब उसको स्वेलिंग होती है, लेकिन जब रिलैक्स हो जाता है या लेट जाता है और सुबह के वक़्त उसकी स्वेलिंग कम होती है, उस बंदा रिलैक्स होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जिगर के मामले में गुर्दों के मामले में देखें, तो गुर्दों की जो पाँव की स्वेलिंग होती है, उससे चलने-फिरने से आराम आता है, लेकिन जब मरीज़ लेट जाता है तो उसकी स्वेलिंग बढ़ जाती है। ये अलामात बहुत अहम है, ये अलामात, इन अलामात को याद रखने से आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है कि मसला बॉडी में है क्या। हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, तो इसमें जो बेहतरीन मेडिसिन है वो एपोस्मेलिफ़िका है। ये तकरीबन हर किस्म की जो स्वेलिंग है उसमें काम आ सकती है और बेहतरीन असर करेगी। इसमें प्यास मरीज़ को नहीं होती। और उसके बाद इसको आप 30 टाइम्स में सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती है मेडिसिन जो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी तकरीबन हर किस्म की स्वेलिंग में इस्तेमाल हो सकती है। इसमें पानी की प्यास होती है, घूँट-घूँट पानी की प्यास होती है। उसके अलावा मरीज़ में जलन, तशवीश वगैरह भी अलामात पाई जाती हैं। उसके बाद जो मेडिसिन आ जाती है एपोसाइनम आ जाती है। ये भी तकरीबन हर किस्म की जो है स्वेलिंग में आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद लाइकोपोडियम मेडिसिन है। लाइकोपोडियम ख़ासकर जिगर के अमराज़ की वजह से जो स्वेलिंग होती है उसमें बेहतरीन असर करती है। उसे आप 30 में सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी मेडिसिन है जो अपनी-अपनी अलामात के हिसाब से आप दे सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।